नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे मोक्षमार्गस्य नेतारम् जय बोले अनंतानंद पंचपरमेश्वरी भगवान ने की जय हो। देवादिदेव एक ही तरह से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज की जय हो। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी शमनी हारिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की हारिका संघ की जय। चलिए पाठ करेंगे। आज कौन से अध्याय का पाठ करना है? दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक क्षयको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिवेदा यथाक्रमं सम्यक्तो चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्याश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदः सम्यक्तो चारित्र संयम संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधाने निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामैकैक वृद्धानि संजना समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक सम्या विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्तशीत समृताः सेत्रा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः जरायुजण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणाम् उपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस्कर्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसन्मोचनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धम् अव्याघाति चाहर्कं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक जन्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयो अध्याय। नमो नमः। कल हम लोग देख रहे थे दर्शन मोहिनी कर्म की
396-97 पेज नंबर निकाल लेंगे। दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर, सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से देव और कुदेव दोनों में विश्वास रूप मिली जुली अवस्था होती है। न सम्यक्त रूप है और न मिथ्यात्व रूप है। सम्यक्त प्रकृति के उदय से कुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा में चल मलिन और अवगाढ़ दोष लगते हैं। चल मलिन अवगाढ़ दोष का मतलब है ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, मेरा मंदिर तुम्हारा मंदिर, ये वेदी हमने बनाई है तुमने बनाई है, या पार्श्वनाथ भगवान ही उपसर्ग दूर करेंगे, शांतिनाथ नहीं कर सकते, शांतिनाथ ही शांति प्रदान करेंगे, आदिनाथ शांति प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार के चल मलिन और अवगाढ़ दोष सम्यक दर्शन में लगते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान के प्रति ही रहेगी, वहीं इधर से उधर डोलती रहेगी, लेकिन श्रद्धा यही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी उसकी श्रद्धा है। हाँ, सम्यक दृष्टि रहेगा सम्यक तो प्रकृति के उदय से। क्या हाँ, सम्यक दृष्टि बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्षयोपम सम्यक दृष्टि। अब हम लोग चलते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के विषय में। जिस कर्म के उदय से सम्यक चारित्र नहीं हो पाता, वह चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। पाप रूप क्रियाओं की निवृत्ति को चारित्र कहते हैं, घातिया कर्मों को पाप कहते हैं। मिथ्यात्व, असंयम, कसाय ये पाप की क्रियाएं हैं। इन पाप क्रियाओं के अभाव को चारित्र कहते हैं। उस चारित्र को जो मोहित करता है, आच्छादित करता है, उसे चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। आकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, ये चारित्र मोहिनी कर्म के 2 भेद कहे गए हैं। किंचित कसाय को आकसाय कहा है। किंचित अर्थात अल्प कसाय का वेदन कराने वाला अकसाय वेदनी है। हास्य, जिसके उदय से हंसी आए, वह हास्य है। हंसना बुरा नहीं है, लेकिन मान के साथ जो हंसा जाता है वो खतरनाक। सिंपल सिटी हंसने में कोई बुराई नहीं है, प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसो, क्या बुराई है उसमें। लेकिन क्रोध के साथ जो हंसी होती है, मान के साथ जो हंसी है, मायाचारी और लोभ के साथ जो हंसी है, वो खतरनाक है। तो ये 9 कसाय जो है ना, ये 9 कसाय मतलब किंचित कसाय, लेकिन कसाय के साथ मिल करके, कसाय के साथ मिल करके ये खतरनाक हो जाती है। समझना बात को। जैसे हल्दी कपड़े में लग गई, जड़ा दीजिए, छूट जाएगी। और अगर तेल के साथ मिक्स होके हल्दी लग गई, तो फिर वो समस्या का कारण है। तो हंसना बुरा नहीं है, हंसना बहुत बड़ी कसाई नहीं है, सहज है। लेकिन हंसी के साथ में अगर क्रोध, मान, माया, लोभ
करा देती है। अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत का युद्ध करा दिया। हाँ, क्रोध पूर्वक रावण की हंसी, क्रोध पूर्वक, तो इसलिए इनको किंचित कसाय कहा गया है। ये कसाय अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन कसायों के साथ मिलकर के समस्या खड़ी करने वाली यही कसाय हैं। रति, जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता होती है, विषयों में आसक्त होकर रमता है, वह रति है। मनोहर वस्तुओं के प्रति राग जो है, प्रीति है, उसको रति कहते हैं। रति है नॉर्मल है, सहज है भाई, प्रेम, अच्छी वस्तुओं से प्रेम होता है। लेकिन अगर वह प्रेम तीव्र लोभ के साथ हो जाए, समझ रहे ना बात? आपका घर हमें अच्छा लग रहा है, रति है, प्रेम है, आपका घर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे अंदर लोभ आ गया कि इस आदमी को मार करके इसके घर के ऊपर कब्जा कर लेना है। एक तो सामान्य रति थी कि आपका घर हमें अच्छा लग रहा है, सहज है, रति है, अच्छा लग रहा है, कोई चीज किसी की अच्छी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम इसको मार करके इसके ऊपर कब्जा कर लें, ये लोभ के साथ में रति। किसी की कोई वस्तु अच्छी लग रही है, मान लीजिए किसी की चूड़ी किसी को अच्छी लगी, किसी का हार अच्छा लगा, रति है, प्रेम है। लेकिन ऐसा अच्छा लगा, लोभ आ गया कि भैया इसकी नजर चूके हो, इसके गले में से कुंदा निकाल करके खींच लो इसको। तो वो लोभ के साथ जो रति है ना, वो खतरनाक रति हो गई है कर्मबंध का कारण। तो किंचित कसाय और कसाय समझ में आ रही ना आपको? किंचित कसाय है ना साधारण, और लेकिन अगर उसके अंदर कसाय मिक्सअप है तो कसाय की जितनी तीव्रता रहेगी क्रोध मान माया लोभ की, उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। पैसे से प्रेम सब करते हैं, कौन नहीं करता? जमीन जायदाद धन दौलत पैसे से, सुंदर व्यक्ति से सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में लोभ आ जाए तो वो उस धन को संग्रह करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये खतरनाक काम है। नीति अनीति, न्याय अन्याय, वो कुछ भी कर देगा उसके पाने के लिए। ये खतरनाक काम है ना? इतिहास उठा करके देखिए, बेटों ने अपने पिता की गर्दन काट के राजगद्दी के ऊपर बैठे, भाई भाइयों की गर्दन काट के राजगद्दी के ऊपर बैठा है। राज्य से प्रीति होना सहज बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनीति और अन्याय, लोभ इतना प्रकर्ष हो जाए कि हिंसा पे उतारू हो जाए, तो वह रति खतरनाक हो जाएगी। अरति, जिसके उदय से इंद्रिय के विषयों में द्वेष होता है, अरति है। जिस कर्म के उदय से जीव ज्ञानार्जन के साधन, व्रत पालन के शुभ अवसर, तपस्याओं की सुविधाएं, लौकिक पारलौकिक संपत्ति होने पर भी, वह सुख के कारण होने पर भी स्वयं को उनमें ना लगाए, वह अरति कर्म प्रगति है। द्वेष, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ स्वभाव है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी आप लोगों ने देखा कुछ लोग चिड़चिड़ गुस्सा ही करते रहेंगे, जब देखो तब चिड़चिड़ चिड़चिड़, चार बातें जब तक वे किसी को सुना ना ले तब तक उनको चैन ना पड़े। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। अरति कर्म का उदय है। द्वेष भाव, हर समय उनके अंदर द्वेष ही चलेगा। अरति शोक, जिस कर्म के उदय से सोच चिंता होती है। कुछ लोगों को टेंशन लेने का आदत होती है, टेंशन का कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी टेंशन लिए हुए हैं। अब देखिए संसार है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन दुखी तो रह गई, और दुश्मनी है तुम चाहो कि सारी दुनिया तुम्हारे अनुसार चले। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो बिल्कुल आपके अनुसार हूबहू चलना चाहिए जैसा आप चाहो, तो ये सब संभव नहीं है। तो आप किसी न किसी
बात को लेकर के शोक करते रहो, टेंशन करते रहो, ये मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, करते रहो टेंशन, क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा। शोक, भय, जिस कर्म के उदय से डर, उद्वेग होता है। कुछ लोग ऐसे डरपोक टाइप के होते हैं, जरा सी अगर खट्टे की आवाज आए ना तो उनको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, जैसे कोई बंदूक की गोली चल गई। जुगुप्सा, जिस कर्म के उदय से ग्लानि घृणा होती है वह जुगुप्सा है, अथवा जिसके उदय से आत्मदोषों का संवरण और परदोषों का आविष्करण होता है, जुगुप्सा। स्त्रीवेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष से रमने की इच्छा हो वह स्त्रीवेद है। स्त्रीवेद के 7 वेद हैं, योनि, कोमलता, भयशीलता, भयशील होना, मुग्धपना और पुरुषार्थ शून्यता, स्तन और पुरुष भोग की इच्छा, ये स्त्री वेद के लक्षण कहे गए हैं। पुंवेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री से रमने की इच्छा होती है, पुंवेद है। पुंवेद के 7 वेद हैं, लिंग, कठोरता, स्तब्धता, सौंदर्यता, दाढ़ी, मूछ, जबरदस्तपना और स्त्री भोग की इच्छा। नपुंसक वेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में रमने की इच्छा होती है, नपुंसक वेद। स्त्री वेद और पुरुष वेद के सूचक 14 चिन्ह मिश्र रूप से नपुंसक वेद वाले के पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये किंचित कसाय, 9 कसाय, आकसाय, ये 9 प्रकार की कही गई हैं। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ में ये बहुत खतरनाक हो जाती हैं और खतरनाक परिणामों को प्रदान करने वाली होती हैं, बहुत भयावह हो जाती हैं ये क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ में, है ना। तो ये आकसाय कही गई हैं। कसाय वेदनी है 16 प्रकार की, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यख्यानावरण 4, प्रत्यख्यानावरण 4 और संज्वलन 4। अब देखिए 9 कसाय यद्यपि आत्मा की हानि तो करती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई हानि नहीं करती। लेकिन अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन ये स्पष्ट रूप से हानि करती। अनंतानुबंधी कसाय जब तक उदय में रहेगी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इस पंखे में से पानी टपक रहा है, तो एक काम करो, चटाइयाँ गीली हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, यहाँ पे एक कुछ परात वरात रखवा दो कोई स्टाफ से कह के, तो पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। हरसोरा जी है ना, कोई थाली वाली, चटाई सड़ जाएगी, पूरी नई चटाई आएंगी। चलिए अब अपन अपना काम करते हैं, वो व्यवस्था अपनी कर दें। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बड़ी महत्व की बातें हैं। जब तक अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम बाद में होता है। पहले अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशम, क्षयोपशम होता है। बाद में मिथ्यात्व प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम होता है, बाद में होता है। पहले अनंतानुबंधी मतलब जब क्षय भी होता है ना, तो पहले अनंतानुबंधी का क्षय होता है, बाद में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का क्षय होता है। तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी यद्यपि चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, लेकिन फिर भी दर्शन मोहिनी के साथ में भी ये काम करती है, सम्यक दर्शन नहीं होने देगी ये अनंतानुबंधी कसाय। चलिए थोड़े से अनंतानुबंधी के लक्षण अपन पढ़ते हैं। अनंत संसार का कारण होने से, कितने संसार का कारण? अनंत संसार का कारण। अनंत काल तक अनंतानुबंधी चलती रहती है, कभी कटती ही नहीं है। मिथ्या दर्शन अनंत कहलाता है, और जो कसाय अनंत की अनुबंधी है वह अनंतानुबंधी है। क्रोध, मान, माया, लोभ है, अथवा जिस कर्म
धर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त गुण का घात होता है, वह अनंतानुबंधी कसाय है। 6 महीने से ऊपर का क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी कहलाता है। अब किसी से लड़ाई हो गई, हम साल भर तक नहीं बोले उससे, अनंतानुबंधी हो गई। हम बोलेंगे ही नहीं, हम मरते मर जाएंगे, लेकिन उससे बोलेंगे नहीं, अनंतानुबंधी। कमटका पारसनाथ से अनंतानुबंधी, दुर्योधन का युधिष्ठिर आदि पांडवों से अनंतानुबंधी कसाय, और ये अनंतानुबंधी कसाय आत्मा को नरक निगोद की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हमारे यहाँ हर 4 महीने में पर्युषण पर्व आ जाते हैं। आपको मालूम है कि नहीं है? आ जाते हैं ना। भादवा के महीने में आ गए, फिर माह के महीने में आ जाते हैं, और फिर चैत्र के महीने में आ जाते हैं। 3 बार पर्युषण पर्व आ जाते हैं। जिससे उत्तम क्षमा धर्म, भाई 4-4 महीने के अंदर आप उत्तम क्षमा धर्म धारण कर लीजिए, सबसे क्षमा, सबको क्षमा कर लीजिए, है ना। 10 धर्म का चिंतन, 10 धर्म का प्रवचन, 10 धर्म की पूजा साल में 3 बार करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो जब धंधा मंदा होता है, जब धंधा मंदा होता है, तब हम खुदा के बंदे हो जाते हैं। साधु संतों का चतुर्मास होता है। विनोद भैया, एक बार पर्युषण मना लिया साल में बहुत है, अब बार-बार आखिर कितना मनाएं, कितना करें, क्या इसी में लगे रहे। स्वर्ग के देव भी 4-4 महीने में हर अष्टानिका में भगवान की भक्ति कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं 4-4 महीने में। 4 महीने आए ना आए, लेकिन 4 महीने में हर अष्टानिका में फिक्स है देवों का। नंदीश्वर में जाना और 8 दिन तक भक्ति करके सारे कसाय परिणाम पाप कर्मों को शमन कर देते हैं 8 दिन। क्योंकि अनंतानुबंधी 6 महीने से ज्यादा की नहीं, इसलिए 4 महीने में ही निपट लो भैया। तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी का जो काल है 6 महीने से ऊपर और अनंत काल तक यह जीव अनंतानुबंधी कसाय के वशीभूत होकर के, अब ध्यान रखना, केवल क्रोध अनंतानुबंधी नहीं है, मान भी अनंतानुबंधी हो सकता है। अहंकार में डूबा हुआ है 6 महीने से ज्यादा लगातार, मायाचारी भी अनंतानुबंधी हो सकती है, और लोभ कसाय भी अनंतानुबंधी होती है ना। तो लोभ का निरसन कैसे होता है? जब जीव सामायिक काल में बैठता है, भाई आत्मा के गुण आत्मा में है, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, धन संपत्ति फिर मेरी कैसे हो सकती है, परिवारजन मेरे कैसे हो सकते हैं। जब सामायिक में बैठ के अंतरंग में चिंतन करता है तो लोभ की कड़ी कट जाती है। फिर सामायिक से उठेगा तो फिर वही सब मेरा है। मतलब लगातार 6 महीने नहीं चलना चाहिए, 6 महीने के बीच में कट कट होता रहेगा तो चलता रहेगा। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। अप्रत्यख्यानावरण, जिसके उदय से संयम अर्थात देश विरति को यह जीव स्वल्प भी करने में समर्थ नहीं होता, वह देश प्रत्याख्यान को आवृत करने वाले अप्रत्यख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है।
कर्म के उदय से देश चारित्र नहीं हो पाता है, वह अप्रत्यख्यानावरण। मतलब हम आपको कितना भी बोलते रहे, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, व्रती बन जाओ, व्रती बन जाओ, लेकिन अप्रत्यख्यानावरण कर्म का उदय है अशोक जी, तो आप प्रतिमाधारी नहीं हो सकते। अप्रत्यख्यानावरण कर्म का उदय आपको व्रती नहीं बनने देगा, दिमाग में एक ना एक दिन उलझन पैदा रहेगा। हाँ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये आपको व्रती नहीं बनने देंगे, अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, रोक करके रखेगा सम्यक। तो आप कितनी भी भावना बातें रहो कि हम व्रती बन जाएं, व्रती बन जाएं, नहीं बन सकते आप व्रती, त्यागी व्रती नहीं हो सकते। अप्रत्यख्यानावरण कर्म का उदय, प्रत्यख्यानावरण। हाँ, क्या कह रहे भैया? देश चारित्र प्रतिमाधारी, एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक देश चारित्र। प्रत्यख्यानावरण, जिसके उदय से संयम नाम वाली परिपूर्ण व्रति को यजीव करने में समर्थ नहीं होता, वे सकल प्रत्यख्यान को आवृत करने वाले प्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ अथवा जिसके उदय से सकल चारित्र नहीं होता, अर्थात जिसके उदय से व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता, क्षुल्लक तक तो बन जाएगा, क्षुल्लक एलक तक बन जाएगा, आरिका माता जी बन जाएंगे, लेकिन मुनि नहीं बन सकता जिसके उदय से। वह प्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया, ये 48 मिनट 15 दिन के अंदर अंदर प्रत्यख्यान कसाय होती है। 15 दिन से 6 महीने के अंदर अंदर अप्रत्यख्यान होती है, अप्रत्यख्यानावरण। और संज्वलन, संयम के साथ अवस्थान होने से एक होकर जो ज्वलित होते हैं अर्थात चमकते हैं, जिसके सद्भाव में संयम भी चमकता है, वह संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है, शीघ्र नष्ट होने वाली कसाय अथवा जिसके उदय से यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र का मतलब होता है आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा अनुभव करना, उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। जिसके उदय से यथाख्यात चारित्र ना हो पाए लेकिन मुनिपना हो जाए, मुनियों के संज्वलन कसाय होती है। मुनि तो बने रहे लेकिन आत्मा के स्वभाव का अनुभव ना कर सके, आत्मा के स्वभाव में रमण ना कर सके, आत्मा में लीन नहीं होने दे, वह संज्वलन कसाय होती है। मोहिनी कर्म को दृष्टांत द्वारा समझाइए। जिस प्रकार शराब प्राणी को अपना स्वभाव बुला देती है, इसी प्रकार मोहिनी कर्म आत्मा को मोहित कर देता है। इस कर्म के निमित्त से प्राणी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर इष्ट अनिष्ट रूप आचरण करने लगता है। क्रोध आदि कसाय मोहिनी कर्म के उदय से ही होते हैं। वासना काल किसे कहते हैं? चारों कसायों का वासना काल कितना है? उदय का अभाव होते हुए भी कसाय का संस्कार जितने का समय तक रहे उसका नाम वासना काल है। मतलब क्रोध का उदय नहीं है। कमठ ने पारसनाथ से क्रोध किया, गुस्सा आया मरुभूति की पर्याय में, अब चला गया तापसी बन गया। अब मरुभूति सामने है नहीं है तो क्रोध नहीं आ रहा, लेकिन वासना बनी हुई है। और जब वो पत्थर को हाथ में लेकर के तप कर रहा था, सामने से मरुभूति आया तो क्रोध फिर बाहर आ गया। वासना बनी हुई है ना, क्षमा धारण नहीं की है तो उसकी वासना बनी हुई है। और बस जैसे ही उसने नमस्कार किया, क्षमा याचना की, और इसने अपना पत्थर उनके ऊपर पटक, फिर सांप बन गया तो फिर वासना हट गई। फिर जैसे ही हाथी को
मिले तो फिर उसने अजगर बन करके निगल लिया। तो वासना काल, जब तक हम किसी जीव से क्षमा याचना नहीं करते हैं तब तक क्रोध बना है वासना काल। जब तक हमारे अंदर विनय नहीं आया है, अहंकार बढ़ा हुआ है, मान का वासना काल। जब तक हमने कोई छल कर दिया है, उसके प्रति सरलता नहीं आई है, माया का वासना काल। और जब तक हमें जिसके प्रति आसक्ति है, लोभ है, मूर्छा है, जब तक हमारा उसके प्रति स्वपर भेद विज्ञान रूप चिंतन नहीं आया है, भाई मेरी आत्मा के गुण मुझ में है, ये पुद्गल मेरे अंदर जाने वाला नहीं है, ना ये पुद्गल वस्तुएं मेरी होने वाली हैं, जब तक हमारे अंदर भेद विज्ञान का भाव नहीं आए, लोभ कसाय का वासना काल चलता रहता है। जैसे किसी पुरुष को क्रोध का उदय हुआ, उस समय वह किसी कार्य में लग गया, उसका क्रोध मिट गया। अब उसके क्रोध का उदय तो नहीं है कि जो वासना है ना, संस्कार विद्यमान है, क्योंकि उसने जिस पर क्रोध किया है उसके प्रति उसके मन में क्षमा भाव नहीं है। इसी प्रकार सभी कसायों का वासना काल जान लेना चाहिए। संजलन कसाय का वासना काल अंतर मुहूर्त, प्रत्याख्यान कसाय का एक पक्ष मतलब 15 दिन, अप्रत्याख्यान का 6 महीने और अनंतानुबंधी का संख्यात असंख्यात और अनंत भव यानी जन्मों तक चारों कसायों का उदय काल अंतर मुहूर्त होता है। क्रोध मान माया लोभ तीव्र मंदारी 4 अवस्थाओं का दृष्टांत द्वारा बताकर उत्पत्ति स्थान बताते हैं। क्रोध अपने और पर के उपघात अनुपकार आदि से प्राप्त क्रूर परिणामों को क्रोध कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध शिला की रेखा के समान, पत्थर के ऊपर रेखा खींच दो तो वो मिटने वाली, पूरा ही पत्थर घिसना पड़ेगा उसको, पत्थर टूट जाएगा लेकिन रेखा नहीं मिटेगी, शिला की रेखा के समान। नरकायु का कारण अप्रत्याख्यानावरण क्रोध पृथ्वी की रेखा के समान, त्रियंचायु का कारण पृथ्वी के ऊपर रेखा खींच दो तो मिटेगी तो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रत्याख्यानावरण क्रोध धूल की रेखा के समान, धूल के ऊपर रेखा खींची, हवा चली तो उड़ गई। मनुष्यायु में उत्पत्ति और संजलन क्रोध जल की रेखा, यहाँ खींचो वहां मिट गई। देवायु की उत्पत्ति का कारण मान, ज्ञान पूजा कुल जाति आदि के मद के कारण दूसरे के प्रति नम्र वृत्ति का न होना, विनम्रता न होना, हमेशा अहंकार में अकड़े रहना। मान, शिष्टाचार विरुद्ध प्रवृत्ति में दुराग्रह नहीं त्यागना, शिष्टाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करना, अपने से बड़ों के सामने झुकने के परिणाम नहीं होना, अपने से बड़ों को गुरुजनों को नीचा दिखाने का प्रयास करना, हमेशा अपने मन में उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं रखना, अपमान के परिणाम होना, ये सब शिष्टाचार विरुद्ध प्रवृत्ति है। इसमें दुराग्रह नहीं त्यागना अथवा यथार्थ आगम कथित वाक्य को ग्रहण नहीं करना, स्वीकार नहीं करना मान कसाय। पाप कार्य को नहीं छोड़ना व कही गई योग्य बात को नहीं मानना मान कसाय है। अनंतानुबंधी मान, शिला संभाव, पत्थर के जैसे कठोरता, पत्थर कभी झुकता नहीं है, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। नरकायु में उत्पत्ति, अप्रत्यनखानावरण मान, हड्डी के समान भाव, हड्डी जो होती है ना टेढ़ी नहीं होती लेकिन कदाचित टेढ़ी हो भी सकती है। त्रियंचायु में उत्पत्ति, प्रत्याख्यानावरण मान, काठ के समान, काठ पानी पड़ने से सीलन लगने से टेढ़ा हो जाता है। मनुष्यायु में उत्पत्ति, संजलन मान, बेत के समान, बेत ये जो हम लोगों की लकड़ी में लगा हुआ है ना, बेत की कुर्सियां बनती हैं और बहुत सारे आइटम बनते हैं, तो ये बेत एकदम मुड़ जाता है, तो ऐसे झुक
झुकने वाला व्यक्ति संजुलन मान वाला देव आयु में उत्पत्ति है। बैल नहीं, बेंत बेंत पिछी में लगी हुई। बेल, हाँ बेल लता झुक जा। तो कहने का तात्पर्य है, हमें ऐसा लगता है हम झुक जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन यहाँ झुक जाओगे तो देवायु को प्राप्त हो जाओगे और अकड़े रहोगे तो नरकायु को प्राप्त होगे। नम्र वृत्ति, विनम्र भाव इंसान को हमेशा ऊपर उठाता है और कठोर वृत्ति ये इंसान को हमेशा नीचे गिराती है। क्षमा गुण, विनम्रता का भाव, सरलता का भाव और शुचिता का भाव जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिगड़ता कुछ नहीं है, इनसे बनता है, लेकिन जब कसाय का उदय होता है तो हमें ऐसा लगता है हम झुक जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, हम क्षमा कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हम छल कपट नहीं करेंगे तो हमारा तो कोई काम बनने वाला नहीं है, चालाकी से मेरे सारे काम बनते हैं, और अगर हम लोभ नहीं करेंगे तो भाई हम दरिद्री हो जाएंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी अच्छा मिलना है सब पुण्य की महिमा से मिलना है। मेरी कसायों से कुछ नहीं होना है, खाली हम कसायों से दुखी हो सकते हैं, कसाय से कभी किसी को कोई सुख मिलने वाला नहीं। माया, दूसरे को ठगने के लिए जो छल कपट और कुटिल भाव होते हैं वह माया है। अपने हृदय के विचारों को छिपाने की चेष्टा माया है। अनंतानुबंधी माया बांस के जड़ के समान भाव। बांस की जड़ आप लोगों ने देखी है, कहाँ से घुसी है, कहाँ से निकली है, आप पता ही नहीं निकाल सकते उसकी जड़ें कहाँ से कहाँ गुच्छा बना हुआ है। माया नरकायु में उत्पत्ति। अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण माया मेढ़े के सींग के समान भाव त्रियंचायु में उत्पत्ति। मेढ़े का सींग ऐसा टेढ़ा मेढ़े होते हैं ना, मेढ़े के सींग ऐसे ऐसे। प्रत्यक्ष ज्ञानावरण माया गोमूत्र ऐसे एक बार निकलता है तो दो तीन मोड़े इधर उधर लेकर के बह जाता है, मनुष्य आयु में उत्पत्ति। संजुलन माया खुरपे के समान भाव यानी कि देवायु में उत्पत्ति। खुरपा है ना, बस एक हल्का सा मोड़ रहता है, खुरपा रहता है ना। लोभ जीव के अनुग्राहक उपकारक धान्य आदि की आकांक्षा लोभ है। अनंतानुबंधी लोभ क्रमिराग के समान। ये क्रमिराग क्या होता है? ये रंग चढ़ा देते ना कमरे में, जैसे कृमियों वगैरह कीड़ों को मारे। कृमि कीड़े का कोई रंग होता है ना जो कपड़े के ऊपर चढ़ाया जाता है, कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो रंग नहीं हटेगा। नरकायु में उत्पत्ति। अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण कोड गाड़ी का ओंगन है ना, गाड़ी की जो काली माँ लग जाती है ना वो छूटती नहीं है, लेकिन फिर भी साबुन आवुन लगाओ, आला डालो तो छूट जाएगी। प्रत्येक ज्ञानावरण लोभ शरीर के मैल के समान। शरीर का मैल छूटता नहीं है, थोड़ा साबुन आवुन लगाओ तो छूट जाएगा। संजुलन लोभ हल्दी के समान। हल्दी अगर लग जाए, मैंने भी बताया था ना, हल्दी अगर लग जाए थोड़ी सी जला दो छूट जाएगी, लेकिन अगर तेल के साथ हल्दी लग जाए तो नहीं छूटेगी। तो हल्दी के समान देवायु में उत्पत्ति। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी कर्म, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ सम्यक दर्शन नहीं होने देता 6 महीने से ऊपर वाला। अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोधमान माया लोभ 15 दिन से 6 महीने के अंदर अंदर वाला। प्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोधमान माया लोभ 48 मिनट से ऊपर 15 दिन के अंदर अंदर, जो मुनि नहीं बनने देगा। संजुलन कसाय 48 मिनट के अंदर अंदर, जो आत्मा के स्वभाव की अनुभूति नहीं होने देती है। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी कर्म के भेद हमने पढ़े। अब इसमें जिनके जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ अशोक जी।
माइक दे हेलो। दीजिए क्योंकि बरसात की आवाज़ भी बहुत है। वंदना माता जी, चारित्र मोहनी कर्म के उदय का प्रसंग चल रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों के समय में होती है। 2 से 3 प्रश्न है। क्रोध के उदय में जीव के अंदर अत्यधिक हीन भावनाएं पैदा होती है दूसरे के प्रति, और वो हीनता की तरफ भी जाती है। मान के उदय में हीन भावना पैदा होती है, अच्छा, क्रोध के उदय में आक्रोश पैदा होता है। नहीं, पर आक्रोश जब पैदा होता है तो दूसरे जीव के प्रति परिणाम तो गलत ही होते हैं ना, उसका बुरा चाहते हैं। क्या होता है हम आपको बताएं। मान की 2 स्थिति है। जैसे आप अहंकारी हैं, सपोज कीजिए आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उतना पैसा आपने कमा लिया। आप चाहते थे मुझे सुंदर पत्नी मिले, वो हो गई, मेरे बच्चे अच्छे हों, जो मतलब जो भी आप चाहते थे वो सब आपको मिल गया, तो आपका अहंकार आसमान को छुएगा। आप दूसरों को हीन दृष्टि से देखोगे और कदाचित आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला तो आप अपने आप को दीनहीन मानोगे, रोते रहोगे, दूसरों के प्रति भाव खराब करोगे। तो ये अहंकार और दीनता-हीनता का भाव, ये दोनों ही मान कसाय की स्थिति है। अब मान के कारण क्रोध पैदा होता है। अब ये जो क्रोध पैदा होता है, जीव को जब अत्यधिक क्रोध आता है तो मतलब उस क्रोध की अवस्था में वो दूसरे जीव के प्रति जो उसके विचार उत्पन्न होते हैं, मतलब निरंतर हीनता की ओर ही जाते हैं या उसका नुकसान ही चाहता है। मतलब उससे जो उत्तम क्षमा के भाव अपन पे बात चल रही है, दूसरे जीव का नुकसान भी कर सकता है और अपनी आत्महत्या भी कर सकता है, अपने डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये भी क्रोध है। दोनों चीजें हैं। हम दूसरे का नुकसान करें या अपना नुकसान करें, दोनों क्रोध की अवस्था है। तो अब ऐसी अवस्था में जब जीव के इतने भाव खराब होते हैं, जैसे 2 जीव आपस में लड़ पड़े, मान लो एक जीव ने दूसरे जीव को उत्तम क्षमा कर दी और वो दूसरा वाला व्यक्ति उसको उत्तम क्षमा नहीं करे, हाँ, तो अपना अनंता मटकी अनुबंधी का क्या उसमें रोल रहेगा? ऐसे है भैया, अगर हमने आपको क्षमा कर दिया ठीक है, तो हमारी तो अनंतानुबंधी नहीं है। आपने हमें क्षमा नहीं किया तो आपकी अनंतानुबंधी रहेगी और आपको की तरह फल मिलेगा। और हमने क्षमा कर दिया तो हम तो पारसनाथ की तरह स्वर्ग में जाएंगे बार बार। ठीक बात। अगर कोई हमें क्षमा ना भी करे तब भी हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसमें हमारा फायदा है। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हो, विनयश्री माता जी समझ में आ रहा है? नहीं, इनके लिए नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं। अगर सामने वाला मुझे क्षमा ना भी करे तब भी अगर हम उसको क्षमा कर देते हैं तो उसमें हमारा फायदा है। सामने वाला हमारा बुरा भी सोचे फिर भी हम उसके भले के लिए सोचते हैं, हाँ भाई भगवान इनका अच्छा हुए, तो उसमें भी मेरा फायदा है। अब बाकी सामने वाले का पुण्य पाप सामने वाले के साथ में, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब उसको अपन क्षमा करके अपनी तो सुधार ही सकते हैं। हाँ, हम अपनी सुधार सकते हैं उसको क्षमा करके। वंदे मातरम। वंदना माता जी, भावमंडल का जीवन के अंतिम पड़ाव में अपना कल्याण कर लेंगे ऐसा सोचता रहा और महल के 7वें खंड में बैठा है, निहार रहा है और वज्रखंड उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाता है। तो उसको केवल मोहनी कर्म का ही उदय आया या ये 8 कर्म ही उसके बंदे हैं? ऐसे है भैया, कर्म तो 8 ही चलते हैं, लेकिन जब हम जिस कर्म की बात कर रहे हैं तब हम उस कर्म की बात कर रहे हैं। आपके घर में किचन भी है, बाथरूम भी है, बेडरूम भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप किचन की बात करोगे तब किचन की बात करोगे, दूसरी जगह की बात करोगे तब दूसरी जगह की बात करोगे। तो जब हम मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं तो हम मोहिनी कर्म की चर्चा कर रहे हैं, है ना। जब शेष कर्मों की चर्चा करेंगे तब उनके बारे में बताएंगे। अभी हम
मोहिनी कर्म की चर्चा कर रहे हैं कि मोहिनी कर्म के उदय से मुनि नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। वंदे वंदाई माता जी, जैसे अभी अशोक जी भाई साहब बता रहे थे क्षमा भाव के बारे में, तो माता जी ये क्षमा भाव करें किसी से तो कैसे करें? उसे सामने करें, फोन पे करें, कैसे करें माता जी? क्षमा भाव किस तरह करना चाहिए? सामने करें माता जी तो हिचकिचाहट होती है कि यार करें कि नहीं करें, इससे बहुत दिनों से नहीं बोल रहे, क्या करें, कैसा भाव इसका आएगा, तो कैसे करना चाहिए? फोन पे कर लें। भैया एक मिठाई का डिब्बा लेके उसके घर चले जाओ और कह दो हमारी आपकी जो भी बातें थी हम उसके लिए आपको क्षमा करते हैं और आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। माता जी एक दो बार ऐसा हो गया जो अपन क्षमा भाव करते तो मुंह फेर लेता है वो। कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने अपनी ओर से क्षमा भाव कर लिया, हम उसके घर चले गए और हमने उससे बात करके आ गए, उसने मुंह फेर लिया तो कोई बात नहीं, अब आप वापस आ जाओ और आपने अपना क्षमा कर लिया, अब उसका जब कर्म का उपशम होएगा तब वो क्षमा करेगा। सामने जाके करना चाहिए उसके। हाँ, उत्तम मार्ग ये सामने जाके आमने सामने बैठ करके क्षमा भाव करना चाहिए। वंदाई माता जी। माता जी अगर वो अपनी जगह में है और बहुत दूर है तो अपन क्या मोबाइल से बात कर सकते हैं कि मुझे क्षमा किया जाए? हाँ, अगर बहुत दूर है, मान लीजिए यहाँ से अमेरिका में है, दिल्ली बॉम्बे में है, अपन जाने की स्थिति में नहीं है, राजस्थान में ही है लेकिन अपन वहाँ जा नहीं सकते इसलिए तो फिर आप मोबाइल पे कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि क्षमा में महत्वपूर्ण बात ये नहीं है वो कहाँ है कैसे है, हमारे हृदय में क्षमा भाव आना चाहिए। बात ये है, एक बात आपको हम बता दें, कल अब आयु कर्म के बारे में आज नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। आयु कर्म का जो मैटर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मैटर है जिसको हम कल पढ़ाएंगे, तो आप लोग ठीक 8 बजे समय पर आ जाइए, नहीं तो आधा विषय आपका इधर उधर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आयु कर्म कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन परिणामों से कौन सी आयु का बंद होता है, और एक बार आयु का बंद हो गया तो तीर्थंकर भगवान भी आ जाएं, बेबी तुम्हें नरक जाने से बचा सकते नहीं है। आयु कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है, ये सारा व्याख्यान कल आयु कर्म के विषय में आपको बताया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कैसे कैसे 8 प्रकार के बंधाप कर्ष कल आते हैं, कब आते हैं, कब होगा, सारा व्याख्यान कल आयु कर्म के विषय में आपको बताया जाएगा। हाँ, वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हमारा व्यवहार दोहरा होता है, किसी के प्रति तो हम इतने सरल, विनम्र और मतलब इतने अच्छे होते हैं कि उसकी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, और कभी कभी कोई व्यक्ति के प्रति हमारे को तुरंत क्रोध आ जाता है, तो फिर हमारी कषाय किस प्रकार की रहेगी? ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। एक अर्थ पर्याय होती है और एक व्यंजन पर्याय होती है। देखो आप लोग ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो किताबें बंद कर दो, आप किताब में से कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप कल पढ़ाएंगे। एक अर्थ पर्याय होती है और दूसरी व्यंजन पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, लंबे समय के लिए होती है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है और क्षणिक होती है। तो जीव की मिथ्यात्व, कसाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, कितनी चीजें? मिथ्यात्व, कसाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, ये जीव की आत्मा की विभाव अर्थ पर्याय है। कौन सी है? विभाव अर्थ पर्याय। तो ये विभाव अर्थ पर्याय क्षणिक होती है ना। अब वो क्षणिक, मान लीजिए किसी को गुस्सा आया और गुस्से में उसने कोई 2 शब्द कह दिए और उसको दूसरे क्षण लगा अरे गलत कह दिया और मेरा तो क्षमा भाव, और वो आपसे क्षमा मांगने आ गया, उसने कह दिया भाई हमसे गलती हो गई, गुस्सा आ गया था
और हमने आपसे ऐसे कह दिया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उसने क्षमा याचना कर ली, उसने अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दी, तो उसकी तो विवाहावर्त पर्याय थी, उसने क्षमा मांग के अपना काम कर लिया और वो अपनी लाइन में आ गया। लेकिन आपने उसको क्षमा नहीं किया और आप सालों साल तक दिमाग में घूमते रहे, तो वो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और हम कर्म बांधते रहेंगे। इसलिए ये कर्म सिद्धांत बहुत अच्छा चिंतन का विषय है। अगर किसी ने मुझे गाली दी है, किसी ने मेरा बुरा किया है, तो वही मेरा असाता वेदनी कर्म का उदय है। इसलिए अगर हम सामने वाले को दोषी ना माने और हम वो हमसे क्षमा मांगे, उसके पहले ही हम उसको क्षमा कर दें, क्योंकि मेरे कर्म का उदय है, आपका कोई दोष ही नहीं है, तो हम क्षमा मांगने की स्थिति पैदा करें। हाँ, अब क्षमा मांगेगा तो भैया ठीक है, मेरा तो पहले से ही कोई बैरभाव नहीं था, मेरा क्षमा है। और अगर हम घूमते रहेंगे, कर्म बांधते रहेंगे साल भर तक, उसके लिए हमने साल भर तक अपने दिमाग को एकदम गर्म करके रखा है, अब वो क्षमा मांगने आया तो आप उसको जल्दी से क्षमा नहीं कर पाओगे। इसलिए ये स्व कल्याण की बात है, पर कल्याण तो बात की बात है। स्व कल्याण के लिए हम इन विभाव अर्थ पर्यायों को लेकर के ये क्षणिक है, कर्म के उदय से हैं। इसलिए अगले ने आगम में लिखा है, अगर कोई तुम्हें गाली देता है, अगर कोई तुम्हारा नुकसान करता है, तो मेरा एक पाप कर्म झड़ गया और उसने पाप कर्म बांध लिया, उसने अपना हित करके मेरा हित किया है, इसलिए वो तो हमारा परम मित्र है, आप उसके प्रति क्षमा भाव धारण कीजिए। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने इस विषय को लिया है। क्रोध विजय का चैप्टर ज्ञानार्णव ग्रंथ में पढ़ना, बहुत सुंदर वर्णन किया है आचार्य महाराज ने, एक एक चीज को लिखा है, पढ़ के बिल्कुल हृदय ऐसे पिघल जाता है, लगता है कि बिल्कुल सही लिखा। कमठ अगर पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग कर रहा है तो कमठ तो कर्म बांध रहा है और पारसनाथ के कर्म झड़ रहे हैं। पारसनाथ को तो फायदा ही हो रहा है उपसर्ग से झेलने से, और कमठ को नुकसान हो रहा है। अब कोई अपना नुकसान करके हमारा फायदा कर रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो फायदा लेने की कला होना चाहिए, फायदा लेने की कला होना चाहिए। हम हमारे पाप कर्म के उदय में भी फायदा ले सकते हैं और हम हमारे पुण्य कर्म के उदय में भी फायदा ले सकते हैं। पाप झड़ेगा, पुण्य बनेगा हमारा तो साम्य भाव से, है ना, और पुण्य का उदय है तो भाई और पुण्य करेंगे और पुण्य 10 गुना बढ़ेगा। तो मेरा फायदा मेरे हाथ में है ना। अगर कोई क्षणिक गुस्सा करता है फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, तो हमें उसकी गुस्सा को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। उस गुस्सा को हमें अपना कर्म मान करके, अपने कर्म का उदय मान करके साइड कर देना चाहिए और उसके अच्छे प्रेम व्यवहार को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। वंदावी माता जी किसी को हमने 10 बार सामने जाकर क्षमा भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी कुटिलता खत्म ही नहीं होती, फिर क्या करना चाहिए? विपरीत वृत्तौ माध्यस्थभाव, विपरीत वृत्ति वाला व्यक्ति है, उसके प्रति अपन शांत हो जाए। हमने क्षमा मांग ली, हमने क्षमा कर दी, अब आप उससे दूर रहो, अपना काम करो। ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप संक्लेशित हो जाओगे, इसलिए आप उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए उसमें दिमाग मत लगाओ। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थभावम, शांत हो जाइए उसके प्रति। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। यदि हम अपने किसी जानने वाले का कोई दुख दर्द सुनते हैं, कोई तकलीफ सुनते हैं
और हम उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते उसका दुख दर्द दूर करने के लिए, पर उसके संश्लेषित परिणाम या उसका जो भी समस्या है, क्रोध है, जो भी कषायें हैं वो हम तक भी आ रही हैं, तो उससे हमारे परिणामों पे और हमारे कर्मों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। होता ये है, जिनसे हम ज़्यादा राग करते हैं, है ना, अपना बेटा रो रहा है, अपना बेटा रोता है तो हृदय में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आपका बच्चा रोने लगा तो आपके हृदय में दर्द होगा, और अगर दूसरे का बच्चा उसी ट्रेन में बगल में डब्बे में बैठा रो रहा है तो सिर में दर्द होगा। तो होता ये है कि जिनसे हमारे राग होते हैं उनकी पीड़ा को हम जब सुनते हैं तो हम उसमय हो जाते हैं। तो हमें उसमय नहीं होना चाहिए, उनकी पीड़ा को सुनो और उनकी पीड़ा को दूर करने का जो उपाय हो सकता है, आप जो सहयोग कर सकते हैं वो कर दो, नहीं तो उनको समझा दो, धर्म के मार्ग में लगा दो उसको, तो उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। उससे हमारे मतलब हम सुन ही रहे हैं, हम अपने परिणाम खराब ना करें, क्योंकि हम उनके कर्ता नहीं है। उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। हम उनको समझा सकते हैं, अच्छे मार्ग में लगा सकते हैं, छोटा मोटा कोई सहयोग हो भाई धन संपत्ति का तो भाई वो कर दो, और क्या कर सकते हैं। और माता जी, जो आपने बताया कि क्रोध के चलते हम दूसरों का भी घात कर सकते हैं और स्वयं का भी घात कर सकते हैं। हाँ, एकदम। ये बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं ना, तो ये क्रोध के कारण ही आत्महत्या। आदमी ज़्यादा डिप्रेशन में भी क्रोध के कारण ही जाता है। क्या होता है, जब वो ज़्यादा हीन दीन भावना सोचता है, वो सोचता है, तो वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में क्रोध के कारण जाता है। डिप्रेशन में जाना, आत्महत्या करना, ये सब क्रोध के परिणाम है। तो आत्महत्या के भाव यदि आ गए तो परिणाम बंद गए, कर्म बंद गए हमारे, तो उससे भी बाहर निकला जा सकता है। हाँ, उससे बाहर निकला जा सकता है, आलोचना से, निंदा से, गरहा से, भगवान की भक्ति स्वयं से। की। हाँ, वंदामी माता जी। वंदाई माता जी। माता जी, इतने दिनों से अपन कर्म ही कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हर कर्म से नुकसान ही फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई सा भी कर्म ले लो चाहे, तो माता जी फिर सम्यक दर्शन कैसे होएगा? धर्म तो बहुत कम है, ये तो नुकसान हर पल हर क्षण अपन, हाँ, हर पल अपने कर्म बंध रहे माता जी, हर सेकंड। हाँ, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा माता जी? सम्यक दर्शन हो जाएगा। नुकसान कितना हो रहा है? दर्शन के लिए भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए अपनी आत्मा में विवेक को जागृत करने की जरूरत है, सम्यक दर्शन हो जाए। सबसे पहले हम जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा करना शुरू करें, फिर उसके बाद मेरे जो अनावश्यक पाप हैं, जीव के आवश्यक पाप कम है, अनावश्यक पाप ज्यादा है, उनको दूर करें। हम जो अन्याय अनीति कर रहे हैं ना, उस अन्याय अनीति से सबसे पहले दूर हो, न्याय नीति पूर्वक जीवन जीना शुरू करो, और जिनेंद्र भगवान का सुबह सुबह से दर्शन, पूजन, अभिषेक अच्छे भावों से। वहाँ भी तो कर्म बंध रहे माता जी, आपने कहा था पूजा करते समय भी कर्म बंध रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने तो कहा था वेदियाँ बहुत सारी हैं मंदिरों में, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, कोटा में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जैसे अपन को ज़्यादा भीड़ भाड़ में प्रॉब्लम है तो भाई जिस वेदी के ऊपर कमती लोग रहते हैं वहाँ बैठ जाइए। आप कहीं दूर अपना शांति से अष्टद्रव्य की थाली लेकर के बैठ जाइए, आगे पीछे आ जाइए, माला लेकर के जिस समय मंदिर में कोई नहीं हो, शांति से आप भगवान के सामने बैठो, एक दीपक जला करके 11 नमोकार की माला फेरो, कर्म सब कट जाए। बहुत उपाय है। भक्ति भाव में लीन हो जाए पूरी तरह से। हाँ, कसायों की मंदता, भक्ति भाव और न्याय नीति पूर्वक जीवन जीना। अभी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है पवन भैया। वंदावी माता जी, वो तो अंत में छुड़वा देंगे बाद में। हाँ, वंदावी माता जी। माता जी 3 मित्र हैं, ए, बी और सी। हाँ, ठीक है, ए, बी और सी। अब सी उसमें क्या धनवान है और बहुत बड़ा व्यक्ति है, मान लो आपने सी।
अब क्या होता है, सी कई कारण से बाहर चला गया। अब ए व्यक्ति बी से उसकी बुराई करता है, सी की, यार वो तो ऐसा है, वो 2 नंबर से पैसा कमा रहा है, वो मतलब उसकी बुराइयां करता है। अब ए बी से बोल रहा है, तो ए के तो कर्म बन रहे हैं और बी के भी बन रहे हैं, कि वो सुन रहा है। अब जो तीसरा व्यक्ति है, सुन रहा है, वो किस भाव से सुन रहा है? हाँ उससे उसके कर्म, ए का तो पक्का एक कर्म बन रहा है क्योंकि निंदा कर रहा है। हाँ बी जो है वो मित्रता के बस मजबूरी में सुन रहा है, लेकिन अंदर में सोच रहा है कि ये गलत बोल रहा है, तो उस रूप में कर्म नहीं बनेंगे। और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, बिल्कुल बराबर से, तो बराबर से कर्म बनेंगे। अब वो बी के परिणाम कैसे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, बी जब आज जैसे मान लो मैं ए बी की बुराई कर रहा है, तो बी को मजे आते हैं, अरे हाँ सही कह रहा है तू, नहीं मजे आ रहे हैं तो फिर कर्म बन रहा है, और मजे नहीं आ रहे, वो समझदार है तो कर्म नहीं बनेगा। अच्छा, अब जो सी व्यक्ति है, हाँ। अब उसके नंबर बढ़ेंगे माता जी आगे, वो तो अपने काम में मस्त है और आगे कमाया जा रहा है, वो बुराई कर ही नहीं रहा है, तो सी व्यक्ति का मतलब वो ऊंचाई पर बढ़ता जाएगा, मतलब हाँ बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है ना माता जी। बंदाई माता जी, हमारी कोई बुराई करे इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हम बुरे होंगे तब हमारा नुकसान होगा। बंदामी माता जी, थोड़ा सा शंका ये थी कि अनंतानुबंधी कषाय 6 महीने से ज़्यादा के लिए रहती है। अब 6 महीने निकलने तक तो प्रत्याख्यान कसाई रह गई, और 7वां महीना हो गया, 6.5 महीने हो गए, मान ले किसी से क्षमा नहीं मांग पाए किसी कारण से, मन में थोड़ा बहुत आया तो सही कि हाँ होना चाहिए ऐसा मांगने, लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय बढ़ गया तो क्या होगा, फिर उसका क्या चारा तो फिर वो अनंतानुबंधी कसाई हो गई होगी, फिर अब उसका क्या मतलब सॉल्यूशन? अब उसका उपाय ये है कि जब जागे तभी सवेरा, है ना, जब आपको समझ में आए तभी आप क्षमा याचना करो और उस बात को वहीं खत्म करो। लेकिन उससे अनंतानुबंधी कषाय तो बन गई, मतलब वो तो बन गई, अब छूट भी जाती है अनंतानुबंधी बनने के बाद में, छूटने का भी उपाय है। अनंतानुबंधी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की अगर बंधी हो, सॉरी 40 कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी बनता है और चारित मोहिनी 40 कोड़ा कोड़ी, अगर 40 कोड़ा कोड़ी सागर की भी अनंतानुबंधी बंधी है तो भी हमारे विशुद्ध परिणामों से अंत कोड़ा कोड़ी सागर पे आ जाएगी। हाँ टाइम, विनोद जी का और एक संग का समाधान हो जाए। हाँ माता जी, संसार इतना लंबा चौड़ा है, हाँ, तो जीवन में कहीं न कहीं कभी किसी से हो ही जाता है भेदभाव, तुम्हारा कोई ज़्यादा अति करता है, जरूरत से ज़्यादा परेशान करता है, तो फिर आदमी उससे बोलना नहीं चाहता, क्षमा भी मांग ली फिर भी वो नहीं मान रहा, और बरस हो गए तो फिर भी कर्मबंध बनने के माता जी मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? हाँ, कर्मबंध मांगेंगे और मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा है जैसे किसी से अपनी कोई बात हो जाए तो अपन एक बार तो उससे अपनी ओर से क्षमा याचना कर लो, मांग ली माता जी, फिर उसके बाद में उसकी परिणति, उसका भाव, उसका विचार, उसका कर्म वो जाने, वो उसका काम जाने, अपने को उससे कोई बुराई नहीं है। विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावन, अपन अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। माता जी वो तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता में माता जी सांसारिक जीवन है, व्यापार में कहीं से झगड़े हो जाते हैं, कहीं से लपड़े हो जाते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता ना माता जी। विपरीत वृत्तो माध्यस्थ, अगर हमारे आत्मा के परिणामों में निर्मलता है तो सब संभव हो जाएगा, और हम निर्मलता लाएंगे तो सब संभव हो जाएगा। माता जी व्यापार ऐसा है कि जिसमें कई आदमियों से नाराजगी हो जाती है, कई तरह की समस्याएं रहती है, तो अपन पेमेंट भी किससे नहीं आता, किससे क्या हो जाता है, तो उससे नहीं बोलते, तो पेमेंट नहीं आ रहा तो हम पेमेंट मांगेंगे ना, उसके वो नहीं दे रहा माता जी, वो माता जी नहीं दे रहा तो कोर्ट केस भी करने पड़ते हैं, उसको पुलिस में भेजना पड़ता है, वो तो पर देखो, राम की सीता को अगर रावण नहीं दे रहा था तो भैया युद्ध भी करना पड़ा, और पांडवों को उसमें तो कर्मबंध नहीं होंगे ना माता जी, नहीं, उसमें हमारी कसाय नहीं होना चाहिए। हम न्याय के लिए कोर्ट केस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी उससे लड़ाई थोड़ी नहीं, भैया आप मेरे पैसे दे दो, हमारा कोई तुमसे बैर नहीं है, ठीक है। फिर मतलब कसाय नहीं बांधना है, और न्याय नीति के लिए विरोधी हिंसा तो आपको करना पड़ेगी, श्रावक हो भैया, धन संपत्ति की रक्षा तो आपको करना है, नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है माता, मोक्ष पक्का फिर तो माता जी। हाँ वंदना माता जी। माता जी जैसे मेरा जो क्वेश्चन है सामान्य व्यवहार का है कि 2 भाई हैं,
आपस में उनके बीच में कई बार संपत्ति को लेके कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो ताउम्र कई बार बातचीत भी बंद हो जाती है और दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति अपने कर्म बंध गए उनके। लेकिन अगर इसमें से एक भाई चला गया और उसके बाद में अगर उसको पश्चाताप हो रहा है तो उस समय क्या होगा? पश्चाताप अगर वो कर रहा है तो उस समय उसका कर्म कटेगा, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन माताजी वो तो क्षमा नहीं मांग पाया उससे। अब क्षमा नहीं मांग पाया, अब भाव से क्षमा मांग ले रहा है उससे, अब सामने तो लौट के आ नहीं सकता भाई, ऐसे ही कर सकता। अच्छा देखो एक बात बताएं, आप यहाँ बैठे हो 8 बजे से 9 बजे तक, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? आनंद आ रहा है? अब ये कौन सा आनंद है? देखो, ना तो स्पर्शन इंद्री का आनंद है, ना रसना इंद्री का आनंद है, ना घ्राण इंद्री का आनंद है, ना चक्षु इंद्री का आनंद है, ना कारण इंद्री का आनंद है। ये जो आनंद आ रहा है जिनवाणी का, ये आत्मा के अंदर से उपजा हुआ आनंद है और यही आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है तो हमें साधु बना देता है और बढ़ता जाता है तो हमें भगवान बना देता है। ये आत्मानंद है ना? और इसमें अगर आनंद आने लगे ना तो धीरे धीरे आप हमारे जाने के बाद स्वाध्याय करने लगोगे, उसमें भी आनंद आएगा, है ना? आप लोग सबसे पहले प्रथमानुयोग के खूब ग्रंथ पढ़ना, श्रेणिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र, पार्श्वनाथ का चरित्र, श्रेणिक का चरित्र, हाँ, और इसी पुस्तक से तत्वार्थ सूत्र का फिर से स्वाध्याय करना, भले 1 पेज रोज पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, 1 पेज, और प्रथमानुयोग के ग्रंथों का खूब स्वाध्याय करना। तो उससे आपको स्वाध्याय में जिसको रस आने लगा तो वह जीव धीरे धीरे करके केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ जाता है। और उस जीव को जिसको स्वाध्याय में रस आने लगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 4 महीने बाद छोड़ मत देना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस क्रम को भले ही 5 मिनट स्वाध्याय करो, ज्यादा नहीं, इस क्रम को आप बनाए रखना। 2 मिनट तत्वात्म किताब पढ़ लेना और 3 मिनट कोई प्रथमानुयोग का एक छोटा सा ग्रंथ शुरू करके उसको स्वाध्याय करना। भले आप 5 मिनट रोज स्वाध्याय करना, इस क्रम को बनाए रखोगे तो बूंद बूंद से आपका दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी स्वाध्याय से छटते छटते सम्यक दर्शन हो जाएगा और चारित्र की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये स्वाध्याय मोहिनी कर्म को नाश करने का एक प्रबल उपाय है ना? और भगवान के केवल ज्ञान का अगर कोई निमित्त है तो यह श्रुत ज्ञान से, अवधि ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता, मना परे ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता, मति ज्ञान से भी केवल ज्ञान नहीं होगा। एकमात्र श्रुत ज्ञान जो होता है वो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का निमित्त है। इसलिए श्रुत ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहिए। श्रुत ज्ञान का आनंद जो है ये आत्मा से उत्पन्न हुआ आनंद है और इस आत्मा से उत्पन्न हुए आनंद की जैसे जैसे वृद्धि करोगे वैसे वैसे आत्मानंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।